हेलो, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। जनन दो प्रकार का है। पहला है एसेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक, ठीक। और दूसरा है सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक। तो पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन पर कि ये रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन को आप देखें तो यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है री और एक है ये दूसरा प्रोडक्शन। री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, फिर से उत्पादन करने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर आपको रिप्रोडक्शन को परिभाषित करना है तो आप कहेंगे कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव एक नए जीव को उत्पन्न करता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव नए जीव को उत्पन्न करता है जो उसके जैसा होता है, ठीक है। यानी कि एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होना जो उसके जैसा हो, वो है रिप्रोडक्शन। चलिए, रिप्रोडक्शन आप समझ गए। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि अलैंगिक जनन की। अब ये किस प्रकार का जनन है? अलैंगिक जनन से तात्पर्य है कि जिसमें किसी एक जनक की आवश्यकता हो, कोई एक जनक की जरूरत। एक जनक से क्या मतलब हुआ? अब देखिए, जनक हुए दो। मुख्य रूप से हम मानते हैं कि जनक में दो हुए, एक हुआ नर और एक हुआ मादा। लेकिन अलैंगिक जनन ऐसा है कि जिसमें कोई एक ही जनक चाहिए, नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक जनक की आवश्यकता हो, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि आलू होता है, आलू को आप बोते हैं तो आप इसको कहीं से भी काट लीजिए, यहाँ से काटिए, यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से काटिए, और इन कटे हुए हिस्सों को आप बो दीजिए, ज़मीन में लगा दीजिए, तो एक नया आलू का पौधा उत्पन्न हो जाता है, एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इससे भी आप बो देंगे तो एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। इसमें तो देखिए, आलू एक ही है और इस आलू से आलू के कई पौधे उत्पन्न हो जा रहे हैं, यानी कि जनक एक ही है और इससे नया जीव यानी कि ये पौधा उत्पन्न हो जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। इसी तरह से आपने पिछले वर्ष एक एग्जाम्पल देखा अमीबा का, पिछले वर्ष नहीं देखा था आपने, ये देखा था आपने कक्षा 10 में। अमीबा का एग्जाम्पल देखा, जिसमें क्या होता है कि एक अमीबा, इसमें क्या है कि एक अमीबा धीरे धीरे दो अमीबाओं में टूट जाता है। जैसे एक अमीबा है, इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि ये दो अमीबाओं में बंटने लगता है। तो यहाँ भी एक अलैंगिक प्रकार का जनन है, क्योंकि इसमें भी एक अमीबा से लास्ट में दो अमीबा बन रहे हैं। अब देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा क्लोन, बहुत से फिल्मों में ये देखा होगा, सुना होगा क्लोन। तो जो ये एसेक्सुअल यानी कि जो ये अलैंगिक जनन है, इसमें भी जो नया प्राणी बनता है या जो नया पौधा बन रहा है, वहाँ भी क्लोन होता है। अब मान लीजिए एक जनक है, ये एक जनक है और इस जनक से अलैंगिक जनन के द्वारा एक नवजात यानी कि नया प्राणी बनता है। अब क्या है इसके, क्योंकि इसमें दूसरा जनक नहीं है,
दूसरा जनक नहीं है, इसलिए ये जो नया वाला बना है ये बिल्कुल अपने जनक के जैसा होगा, यानी कि ये देखने में भी, ये वाला देखने में भी और जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से भी ये अपने जनक के समान होगा। जब कोई नवजात देखने में और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। ठीक, तो क्लोन को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि अलैंगिक जनन के और कौन कौन से तरीके। एक तरीका तो अभी हमने आपको बताया था द्विखंडन का। किसमें बताया? अमीबा में। एक तरीका और है बर्थ द्वारा। ये किसमें होता है? हाइड्रा में, जिसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? एक हाइड्रा से एक कली के समान संरचना निकलती है और ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ये एक हाइड्रा था, इससे एक छोटी सी कली के समान संरचना निकली, ये धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद ये इस वाले हाइड्रा से यहाँ पर अलग हो गई और इसने एक ये नया हाइड्रा बना लिया। तो इसे हम कहते हैं मुकुलन। अब एक और संरचना है जिसे कहा जाता है जूस्पोर। ये शैवालों में होता है। ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। शैवाल जैसे काई, शैवालों को काई बोला जाता है, जो आपने देखे होंगे जब भी कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है या बहुत समय तक पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ पर हरी हरी सी संरचनाएं बन जाती हैं, वो शैवाल है। तो शैवालों से जूस्पोर उत्पन्न होते हैं और इनसे भी अलैंगिक जनन होता है। एक फंगस है, फंगस यानी कि कवक, जिसे बोला जाता है पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम एक कवक है और इससे एक संरचना बनती है कोनिडिया। कोनिडिया, ये कोनिडिया भी अलैंगिक जनन का काम करती है। अब आपको बता दें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, जो ये पेनिसिलियम है इससे एक दवाई बनती है पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। आपको ये याद रखना है, कंपटीशन में काम आता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक अलैंगिक जनन का एक अन्य प्रकार भी है और वो है कायिक जनन। कायिक जनन से तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई पौधा है, ये पौधे में देखिए ये जड़ें हैं, ये तना है और ये बाकी के भाग। अब इस पौधे में जो ये कायिक का मतलब है, इसका मतलब होता है काया यानी कि शरीर। पौधे के शरीर के किसी भी भाग से जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है या होता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। अब वो पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, वो पत्तियां हो सकती हैं, तना हो सकता है, जड़ें हो सकती हैं, फल हो सकता है। पौधे के किसी भी भाग से जब एक नवजात का निर्माण होता है या एक नया पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। तो ठीक है, आज आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा और अच्छे से समझ लिया होगा।